सर, मेरा नाम जितेंद्र मोहन है। मैं HVPN में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, डांड का निवासी हूँ। श्री सालासर बालाजी L&C सोसाइटी लिमिटेड डांड का मैं प्रोपराइटर हूँ। करप्शन मैटर पे मैंने मीटिंग बुलाई है। ये 10 जुलाई को 2022 को डांड रोड पे भी श्याम रसोई में मीटिंग हुई थी। करप्शन मैटर पे 3 मुद्दे थे मेरे। एक था, जैसे मैं लेबर प्रोवाइड करवाता हूँ HVPN के अंदर, मेरे 3 मुद्दे थे। एक मुद्दा था मेरा बिजली काटना। जैसे हम लेबर प्रोवाइड करवाते हैं तो डिपार्टमेंट जो है हमारे को बिजली देता है, लेकिन निखिल गर्ग SDO ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर मेरी बिजली काट दी। दूसरा मुद्दा था मेरा बिल काटना। जब काम कर लेता है कोई कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसके वो बिल काटता है। और तीसरा मुद्दा ये है, जब मैं कंप्लेंट करता हूं तो फिर फॉल्स इन्वेस्टिगेशन की जाती है, यानी कि झूठी रिपोर्ट बना के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो 10 जुलाई को जब मैंने करप्शन मैटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप सब साथियों ने वो मीडिया की सुर्खियां बना, उसके बाद हमारा जो डिपार्टमेंट था उसने हरकत में आया और उसके बाद फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई। और जो मैंने एलिगेशन 10 जुलाई को लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सत्य साबित हुए। और उसमें 5 अधिकारी जिसके मैंने नाम लिए थे, वो 5 अधिकारी जो है करप्शन मैटर में दोषी पाए गए हैं 16 दिसंबर 2022 को। और प्रेस नोट और इसकी कॉपी मैंने सभी साथियों को उपलब्ध करवा दी है। जो साथी के पास नहीं होगी उसको भी हम उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन 16 दिसंबर को ये डिसीजन आने के बावजूद आज तक इन अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो ये दोषी अधिकारी पाए गए हैं, ये 2.5 साल पुराना मैटर है, जिसमें ये 16 दिसंबर को दोषी पाए गए हैं मिस्टर राजेश गोयल, जो उस टाइम का चीफ था। 2020 का मैटर है। इसने फॉल्स इन्वेस्टिगेशन करके इस मैटर को रफा दफा कर दिया था और अब इसमें खुद में दोषी पाया गया है। और ये खुद पहले रेड हैंडेड भी हो चुका है और इसकी प्रमोशन भी हो चुकी है। ये चीफ होते हुए रिटायर हो चुका है, लेकिन आज ये जो है डायरेक्टर बना बैठा है। तो ऐसे अधिकारियों को जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इनकी जो जगह है निखिल गर्ग SDO और धर्मेंद्र जी और यशपाल निरंजन SC जो रिटायर्ड हैं, और राजेश गोयल, इनकी जगह HVPN में नहीं है। इनकी जगह अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन डिपार्टमेंट इनको प्रमोट करता जा रहा है। एक तो मेरी ये थी ग्रीवेंसेस। दूसरा ये थी जिसमें ये दोषी करार दिए गए हैं। जब इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हुई तो उसमें रोशनलाल कंबोज, जो उस टाइम का एक्शन था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और श्याम सुंदर इंस्पेक्टर, इन्होंने भी फॉल्स इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें ये दोषी पाए गए हैं। इसमें इन्होंने क्लीन चिट दी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं भी तथ्यों के आधार पर ये दोषी करार दिए गए हैं, तो इनकी जगह जो है जेल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन मैटर प्रूव हो चुका है और जिन्होंने इसमें फॉल्स इन्वेस्टिगेशन की थी। दूसरा मैटर मेरा था बिल काटना। निखिल गर्ग SDO ने अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर जैसा मेरा बिजली काटी थी, जिसमें वो दोषी करार दिया गया है, वो मास्टरमाइंड था। वो मास्टरमाइंड इसमें बताया गया है रिपोर्ट के अंदर। इसने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जेई SDO को साथ, SDO खुद निखिल गर्ग है, जेई ने, धर्मेंद्र जेई ने एक्शन के साथ मिलकर जो है करप्शन प्रैक्टिस को अंजाम दिया है। और SC और चीफ सब जानते हुए भी उसके साथ इसमें सहयोग करते रहे। दूसरा जो मेरा इशू था वो था बिल काटना। जब मैंने बक्ता में काम किया तो उस अधिकारी ने, जो मैंने काम किया था मौके पे साइट पे, उसमें मेरी 3,37,000 रुपए की पेमेंट काट दी 2020 के अंदर। बिल काटने में एक SDO धर्मेंद्र था, निखिल गर्ग SDO था, और धर्मेंद्र जई और आकाशदीप एक्शन उस टाइम का। तो मैं इतनी गुहार लगा चुका हूं कि मेरी आज तक ना तो पेमेंट मिली और ना इनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ। दूसरा, उसके बाद फिर मैंने चीका में काम किया, तो चीका में निखिल गर्ग ने, प्रेमचंद जी और एक्शन परमवीर, उसके बाद एक्शन चेंज हो गया था, तो एक्शन परमवीर के साथ मिलकर फिर मेरे बिल काट दिए। उसके बाद फिर मैंने कोड़ काम किया, तो कोड़ निखिल गर्ग ने, प्रेमचंद जी और एक्शन परमवीर, जो इस टाइम के हमारे एक्शन हैं कैथल के अंदर, उनके साथ मिलकर फिर मेरे बिल काट दिए। और उसके बाद फिर मैंने कोड़ काम किया, तो बलदेव SDO के साथ मिलकर एक्शन परमवीर ने मेरे फिर बिल काट दिए। ये बिल काटने का जो रिकॉर्ड है ये मेरे पास भी है और हमारे दफ्तर के अंदर मौजूद है। जब मैं बिजली और बिल की मैंने कंप्लेंट डाली 2020 में डाली, भाई मेरे बिल काटे जा रहे हैं और मेरी जो है बिजली काटी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैटर जो है 2020 का है। उस टाइम सुखदेव SSC उंडरी
और मनदीप एसएससी चीका और आकाशदीप एक्शन, इन तीनों अधिकारियों ने मिलकर फॉल्स रिपोर्ट दे दी। भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके जो एलिगेशन है वो बेसलेस हैं, ये झूठ बोल रहा है। जबकि इस रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि मैं सच्चा हूं और वो झूठे हैं और वो करप्शन प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे हैं। तो ये अधिकारी जो सुखदेव एसएससी है, मनदीप है, आकाशदीप एक्शन है, जिन्होंने फॉल्स रिपोर्ट दी थी बिजली वाले मामले में, बिल वाले मामले में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद मैंने सुखदेव एसएससी, मनदीप और आकाशदीप जिन्होंने फॉल्स रिपोर्ट तैयार की थी उनकी कंप्लेंट डाली सीएम विंडो में। उसकी इन्वेस्टिगेशन की परमवीर एक्शन ने, वीरेंद्र एक्शन ने, सुनील एसएससी ने और राजेश गौड ने, उन्होंने भी फॉल्स इन्वेस्टिगेशन करी है। ये मेरे पास तथ्य हैं, सारे तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लाखों रुपए का निखिल गर्ग एसडीओ ने बिजली काट के, बिल काट के मेरा नुकसान कर दिया, मैं दर दर भटक रहा हूं। और वो अधिकारी सीएम विंडो की धज्जियां उड़ा रहे हैं फॉल्स इन्वेस्टिगेशन कर करके। उसके बाद फिर मैंने सीएम विंडो फिर लगाई 7वें महीने में पिछले साल। परमवीर एक्शन ने उसको 4-5 महीने अपने पास रखा, जबकि सीएम विंडो का जो समय होता है वो 30 दिन का होता है। तो उसने 5 महीने अपने पास रख के उसको जो है फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया। और जब मैंने उसको कहा भी सर आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, इसकी क्या वजह है, तो अब वो कहता है भी मैंने इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया। जबकि ये डिस्पोज ऑफ का मेरे पास ये रीजन रहा, ये कंप्लेंट जिसमें उसने ये लिखता है भी मेरा जो ऑफिस है इस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करने की फेवर में है, ये लिख रखा है। और जबकि बत्ता में मेरे वो मानता भी 3,37,000 रुपए कटे हुए हैं, क्योंकि वही सीएम विंडो आज फिर यहीं खड़ी है। जब मेरे पैसे कटे हुए हैं फिर उस डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकता है? तो 420 बनती है उस परमवीर जी के खिलाफ। परमवीर जी को मैं नंबर भी दूंगा, मैंने उनको कहा भी था। तो उनकी जगह अब यहाँ पर नहीं है, उनकी जगह जो है जेल की सलाखों के पीछे है, 420 में अंदर जाता है, क्योंकि करप्शन मैटर में वो बार बार इसको दबा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को और एमडी साहब को जो है वो गुमराह कर रहा है। उसके बाद जो इस टाइम जो सीएम विंडो खड़ी है मेरी परमवीर जियों के पास, वही कमेटी है, उसके अंदर वीरेंद्र जी हैं एक्शन प्रोसेक्टर वाले, वो बार बार मेरे को बुलाते हैं। ये 2.5 साल पुराना मैटर है, बिजली काटने का, बिल काटने का, मेरे लाखों रुपए का जो है लॉस हो चुका है और मेरी बार बार हरासमेंट करवाते हैं। और ऑफिशियली और अनऑफिशियली सैकड़ों बार मेरे को बुला चुके हैं, जबकि मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो बिल कटे हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर वो रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर है, लेकिन जानबूझकर वो मेरे को बुलाते हैं, हरासमेंट करते हैं और निखिल गर्ग के साथ मिले हुए हैं। अगर वो कहते हैं अगर आपने जो बिल पास करने की एवज में, तो वो मांगते हैं कमीशन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फिर अगर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो उसमें चाहिए उनको रिश्वत। ये सारे तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। और जो निखिल गर्ग एसडीओ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जबकि 2.5 साल से उसके खिलाफ कंप्लेंट खड़ी है सीएम विंडो में, उसकी प्रमोशन करके उसको सैलरी डबल कर दी गई है। करप्शन मैटर में उसका नाम है, सभी ये कॉपी सभी साथियों को दे दी है, ये देखो। उसके बाद उसकी सैलरी डबल कर दी गई है, जो कि जाना चाहिए कि जेल की सलाखों के पीछे वो डबल सैलरी का एंजॉय ले रहा है। और जो हमारे राजेश गोयल जी हैं वो डायरेक्टर बने बैठे हैं, जो कि पहले भी रेटेंडेंट हो चुके हैं। और उसके बाद यशपाल निरंजन जी हैं, वो लाखों रुपए की जो पेंशन ले रहे हैं कर बैठे। तो मेरा यही मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, ये गृह मंत्री जी से निवेदन है, ये एमडी साहब से मेरा निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने मेरी बिजली काटी, मेरे बिल काटे और जिन्होंने फॉल्स इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई, जिसका मैंने प्रेस नोट आपको दे दिया, और जो दोषी करार दिए गए हैं वो भी मैंने आपको जो है डॉक्यूमेंट सभी को प्रोवाइड करवा दिया। तो मेरी सभी से यही निवेदन है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए, इनके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, 420 में इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। 420 के मेरे पास प्रूफ हैं। और जो निखिल गर्ग है वो बार बार अपने डिफेंड में, जब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है, अपने डिफेंड में वो गलत तथ्य पेश करता है। वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं और फॉल्स इन्वेस्टिगेशन के प्रूफ भी मेरे पास हैं। तो मेरा सभी से सभी जो छायाकार पत्रकार जो साथी हैं, आपने जो मेरे को प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जो यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे एमडी साहब को, भाई अब इनकी जो जगह है वो HVPN में ना होकर जेल की सलाखों के पीछे है। पूरे तथ्य मेरे पास हैं, प्रूव्ड हैं सारे तथ्य। तो और मैं CID वालों का भी उस दिन टेलीफोन आया था, तो मैं ये कहता हूँ भी CID वाले भी अपने प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाएं, ताकि इन अधिकारियों
के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई हो और जो सीएम इंडो की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे, उसकी पारदर्शिता बनी रहे। परमवीर जी जैसे अधिकारी, जो ये अपने जो सपोर्टिंग अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, आकाशदीप जी, ये जो है ये क्या नाम है इसका, राजेश गोयल जी, यशपाल निरंजन जी, जो इन्होंने सीएम इंडो की धज्जियां उड़ाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको तुरंत प्रभाव से आप जो है, मैंने कंप्लेंट सारी जगह दे चुका हूं जी। मैं स्टेट विजिलेंस में भी दे चुका हूं, मैं हमारी जो बिजली बोर्ड की विजिलेंस है वहां भी दे चुका हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कर चुका हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कर चुका हूं। ये सर 2.5 साल से चली हुई है लगातार। प्रधानमंत्री जी को मैंने 2 जनवरी को किया है जी, नहीं कोई जवाब नहीं आया। और जो ये है अपना परमवीर जी, इनकी जो कंप्लेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने जो है अभी की थी जी। एक मिनट, ये देखो, जो सीएम इंडो में दोषी पाए गए हैं उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। विभाग में जो आपने लाइसेंस दिया हुआ है उस पर भी संशय बने हुए हैं, उसकी कोई तारीख नहीं है, कहाँ से इशू हुआ है उस पर भी संशय बने हुए हैं, पीएचडी का नहीं है। कौन सा लाइसेंस जी? जो जिस फर्म पे आप काम करें, जिस लाइसेंस पे। हाँ, अंडरटेकिंग पे काम करते हैं, जिस पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पैटर्न पे और भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे काम कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं काम कर रहा, उसी पैटर्न पे और भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही कर रहे हैं। रूल एंड रेगुलेशन तो सभी के लिए बराबर है ना सर। और जो ये सीएम विंडो थी, हाँ जी सर, लेकिन 2020 का मामला बता रहे हैं, हाँ जी। 2020 के अंदर हाँ जी। आपने इसमें एक बात लिखी है षड्यंत्र के तहत, क्या पहले भी कोई डिस्प्यूट रहा है या फिर षड्यंत्र उसी टाइम पे हुआ 2020 में? ये ऐसा था जी, 2020 से स्टार्ट हुआ था, जब इसको मैंने जो ये निखिल गर्ग ने ज्यादा डिमांड की मेरे पास कमीशन की, जब मैं देने में समर्थ हो गया तो इसने फिर और अधिकारियों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया, और उसी टाइम से ये कंप्लेंट चली हुई है 2020 से।